परिचय के साहित्यिक परिचय के माध्यम से समझिए कि आखिर आपको कैसे साहित्यिक परिचय या फिर लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है जब आप लिखने चलते हैं जीवन परिचय, तो सोचते हैं आप कि पूछ रहा भाई साहित्यिक परिचय, कक्षा 10 में जीवन परिचय पूछा जाता है और कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। मेन पॉइंट, अब बात एक ही होती है, चाहे संपूर्ण जीवन परिचय कक्षा 10 की दृष्टि से लिखना हो और चाहे संपूर्ण साहित्यिक परिचय लिखना हो, बातें लगभग उतनी ही इन्वॉल्व की जाती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले देखिए, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। आपका लाइव सेशन चलते रहते हैं, आपकी प्लेलिस्ट लगभग कोर्स पूरा हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है भैया, तो अब देखिए 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। इंटर वालों की मैं बात करूं तो 12th वालों को 80 शब्दों में लिखना होता है। कितना? 80 शब्दों में। अब आप सोचेंगे यार 80 शब्दों में, भाई साहब आप 80 शब्दों में क्या क्या भरेंगे? 80 शब्दों में क्या क्या भरेंगे बताइए? 80 शब्द अगर लिखने बैठ जाएं तो मात्र क्या होगा? 80 शब्दों में मात्र एक ही काम हो पाएगा कि उनका जीवनी परिचय हो पाएगा, और या फिर 80 शब्दों में कृतियां ही हो पाएंगी, या फिर 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय हो पाएगा। लेकिन हमें तो यहां पर गागर में सागर भरना होता है। हमें क्या करना होता है? गागर में सागर भरना होता है। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, काहे का? आपको राइटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको राइटिंग पे, यानी कि आपको सुलेख पे ध्यान देना है। सुलेख मतलब सुंदर लेखन करना है। अगर बाय द वे आपका लेखन सुंदर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आपका लेखन सुंदर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। देखिए, लेखन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक समय था जब आप लेखन हिंदी में थोड़ा सा आप गड़बड़ लिखते थे तो उसका नंबर कट जाता था। 4 की जगह 3 ही नंबर आपको 3/4 दे दिया जाता था। मान लो 5 अंक का आपका जीवन परिचय है तो 2.5 दे के निपटा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? आज का युग, जो आज का पेपर बनता है, वो आज का बिल्कुल शॉर्ट आंसर देने आपको होते हैं। लेकिन अभी कुछ बातों में आपकी राइटिंग बहुत मायने रखती है। मान लीजिए कि आपको गद्यांश पद्यांश पर आधारित जो आपके प्रोज यानी पैसेजेस, आपके पैसेज आए, ठीक है, पैसेज आए या फिर स्टैंजा आए, यानी कि आपके गद्यांश और पद्यांश आए, इसके 5-5 प्रश्न आपको हल करना है, तो यहां पर राइटिंग मायने नहीं रखती है। यहां पर आपके प्रश्न सही हैं ये मायने रखता है। अगर आपके प्रश्न सही हैं, उत्तर आपने सही लिखे हैं, तो आपको पूरे के पूरे 2-2 अंक मिलते चले जाते हैं। 5 प्रश्नों के 10 अंक मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात हम वहीं पर करें निबंध की और साहित्यिक परिचय जीवन परिचय की, तो भैया वहां पर सुलेख महत्वपूर्ण हो जाया करती है। 5 में से 3 ही नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यानी सुलेख भी अच्छी नहीं है और लिखा भी अच्छा नहीं है। अगर मानते हैं बाय द वे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, चलिए आपकी, देखिए अधिकतर बच्चों की सुलेख, अधिकतर बच्चों का लेख जो होता है वो गड़बड़ होता है। ठीक है, मान लो गड़बड़ है, 80% बच्चों का लेख गड़बड़ है, तो अब वो 80% कितने अंक पाएंगे? पूरा जीवन परिचय जब सही लिखेंगे तो भी वो 4.5 अंक 5 में से पा जाएंगे। ठीक है, मात्र आधा अंक ही कटेगा, या फिर उसके मूड पर एग्जामिनर के डिपेंड करता है, वो 5 में से 5 भी दे सकता है, लेकिन आपका सही लिखा होना चाहिए, शब्दों की गलतियां ना हो। मान लीजिए आपकी राइटिंग सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सही शब्द, चीजें सही लिखी होनी चाहिए। सही चीजें आप जब लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे अंक। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एग्जामिनर जिनका मूड ऑफ होता है और वो राइटिंग की वजह से मूड ऑफ हो जाता है और वो नंबर काट लेते हैं आपके आधा, बस आधा ही काटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं काटते भैया। राइटिंग का फिलहाल तो नहीं काटते जहां तक हो सकता है। तो चलिए, ये तो बात राइटिंग की हमने कर ली है। फिर आपको क्या याद कैसे करना? देखिए, साहित्यिक परिचय रटना नहीं है। सबसे पहले आप पेपर और पेन उठाएंगे। क्या उठाएंगे? पेपर और पेन उठाएंगे। पेपर पेन उठाने पे सबसे पहले मुख्य बिंदु आप तैयार करेंगे। अब मुख्य बिंदु बोले तो क्या? तो सबसे पहले जन्म और मृत्यु तैयार कर लीजिए। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको साहित्यिक परिचय लिखते समय 3 हेडिंग्स डालना होगा। कितनी? 3 हेडिंग्स आप डालिए। कौन कौन सी? सबसे पहली हेडिंग्स आपकी होगी जीवन परिचय। ठीक है, पहली हेडिंग कौन सी होगी? जीवन परिचय डालेंगे। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। कौन सी? साहित्यिक परिचय। ठीक है, और तीसरी हेडिंग आप डालेंगे कृतियां। ठीक है, कृतियां।
और आपको चौथी हेडिंग भाषा शैली आपको डालना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा समय बच गया है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। वैसे भाषा शैली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, आप इसी जब साहित्यिक परिचय लिखते समय इसी में भाषा शैली का आप इन्वॉल्वेशन कर दीजिए, इसी में भाषा शैली आप इन्वॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाषा शैली की कोई औचित्य नहीं होता है, 80 शब्दों में मात्र आपका साहित्यिक परिचय मेन होता है। इसी के अंतर्गत आप भाषा और शैली दोनों की चर्चा कर दीजिएगा एक लाइन में। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, ऐसे शैली वर्णनात्मक है, ऐसे। ठीक है, तो ये बात हुई। 3 हेडिंग्स आपको डालनी है, क्लियर? 3 हेडिंग्स डालनी है, क्लियर हो गया? चलो, ये 3 हेडिंग्स भी आपकी पड़ गई। 3 हेडिंग्स पड़ गई। जन्म मृत्यु याद रखिए, मान लीजिए जन्म 1900 में और मृत्यु 1977, तो बस इतना याद रखिए। 20 मई, 5 मई, 3 मई, 4 मई, 1 जुलाई, 2 फरवरी, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यदि याद हो रहा है तो सो बेस्ट, सो बेटर, सो बेस्ट। याद हो रहा है अगर कि 5 जुलाई 2019 को उनका जन्म हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद हो रहा तो मात्र आपको इतनी चीज याद कर लेनी है, नंबर नहीं कटेंगे, अंक नहीं कटेंगे, क्योंकि ईयर सही होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर लेखकों की आपने देखा ये डेट सही, डे सही नहीं होता है कि 2 जुलाई 3 जुलाई, ये नहीं होता। अधिकतर लेखकों का बस ईयर्स पड़ा होता है 1977। ऐसे आप ये याद कर लीजिए। एक पॉइंट ये हुआ, मुख्य बिंदुओं में पहला पॉइंट ये हो गया। जन्म मृत्यु याद कर लीजिए, अगर उनके माता पिता हैं तो वो याद कर लीजिए, वरना माता पिता भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जन्म मृत्यु याद कर लीजिए, बस प्रारंभिक शिक्षा, थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा आप दीजिए कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बहुत लोगों की उनके निज निवास स्थान के गांव में ही होती है, तो ये लिख लीजिए। अभी मैं आपको साहित्यिक परिचय सुमित्रानंदन पंत जी का करवाऊंगा, जो कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों लोग पढ़ेंगे, तो उसके माध्यम से मैं अभी समझाऊंगा, क्योंकि थंबनेल पर मैं दे चुका हूं, लगा चुका हूं, तो उसलिए आपको वो भी समझाना जरूरी है। फिलहाल मैं यहां पर पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, तो ये समझिए। साहित्यिक परिचय में आपको पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद करना? संपादन कार्य, यानी उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की है, कौन सी पत्रिका से जुड़े रहे। ठीक है, कौन सी पत्रिका, ये याद कर लीजिए, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये याद कर लीजिए कि कौन सी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य किया। अगर आप दूसरे पॉइंट में आप उनकी प्रथम रचना याद कर लीजिए, यानी फर्स्ट जो रचना है वो कौन सी है, उसका ईयर क्या है। ठीक है, कौन से सन में प्रथम रचना उनकी प्रकाशित हुई। दूसरा पॉइंट ये साहित्यिक परिचय में याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट मुख्य लेखन कार्य याद कर लीजिए। मुख्य लेखन कार्य, लेखन कार्य में मतलब कौन कौन से इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कौन कौन से इनके ग्रंथ सर्व प्रचलित रहे, कौन कौन से ग्रंथों पर इनको पुरस्कार मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले। ये चीजें जब आप इन्वॉल्व कर लेंगे, वन लाइनर सारी चीजें बना लेंगे, इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखने में बाधा महसूस नहीं होगी। ठीक है, 80 शब्द कहता है तो क्या आप 80 शब्दों में लिखेंगे? नहीं भैया, 80 शब्द में तो मात्र उनका जीवन परिचय हो पाएगा, फिर साहित्यिक परिचय। लेकिन आपको लिखना है 100 शब्द, 150 शब्द जो हो जाएं, कम न लिखो, यानी 50 शब्द न हो, 70 न हो, 75 न हो, 80 से प्लस जितने भी लिख पाओ लिखो। ज्यादा लिखने के नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन हाँ अगर कम शब्द आपके हैं तो नंबर कट भी जाएंगे, इसलिए जितना ज्यादा लिख पाओ लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। क्योंकि साहित्यिक परिचय गलत मत लिखो, जो लिखो मजबूत पॉइंट लिखो, मजबूत पॉइंट याद करो और मजबूत पॉइंट लिखो। और एक चीज है, आप अगर हेडिंग नहीं डालना चाहते हैं तो आप साहित्यिक परिचय, जीवन एवं साहित्यिक परिचय ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग जीवन एवं साहित्यिक परिचय डाल दीजिए, अंडरलाइन कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, और 8, 10, 12 लाइनों में आप पूरी उनकी गाथा लिख डालिए। कृतियां तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में आपको कृतियां जरूर लिखना है। अगर आप कृतियां नहीं लिखेंगे साहित्यिक परिचय में तो ये प्लस पॉइंट बनता है, यहां से अंक आपके जरूर कटेंगे, यहां से अंक आपके जरूर कटेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए भैया, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। परिचय के, साहित्यिक परिचय के माध्यम से समझिए कि आखिर आपको कैसे साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले तो आपको 2 पेन का प्रयोग करना है। पेन यानी 2 पेनों का आपको प्रयोग करना है। वो 2 पेन कौन कौन से होंगे? ठीक है, 2 पेन कितने? पेन मात्र 2 पेन। 2 पेन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा कौन सा? ब्लू, और दूसरा ब्लैक।
इससे अधिक आप मत सोचिए। एग्जाम में फेयर पे आप चाहे जितना रंग बिरंगी छाप दीजिए चीजें, लेकिन एग्जाम में आपको ब्लू और ब्लैक दो ही पेन यूज करने हैं, वो भी डॉट यूज कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉट यूज करने से क्या होगा कि आपकी इंक इधर से उधर पन्ने में छपेगी नहीं, ठीक है। तो अगर आप डॉट से बेहतर जेल से आप राइटिंग बना सकते हैं तो जेल से लिखिए, लेकिन ध्यान रहे जेल पेन ऐसा पेन होना चाहिए जिसकी बिंदी इधर रखो तो पन्ने के उस पार ना जाए, क्योंकि हालांकि पन्ने जो बोर्ड की कॉपी के होते हैं आप लिख ही चुके होंगे, 10 12 9 11 12 वाले तो लिख ही चुके होंगे, है ना। 11 वाले 10 में और 12 वाले भी 10 में लिख चुके हैं। कक्षा 10 जो पास हो चुके हैं वो तो जानते हैं पन्ना कैसा होता है, इतना कमजोर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर यहां पर आप डाल देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ए 4 का बी जो भी होगा आप डालिएगा, 5A डालिएगा या हेडिंग बिल्कुल काले जेल पेन से डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या भी, ठीक है, काले जेल पेन से आप डालिएगा। क्या डालिएगा, यहां पर डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4A, ऐसे जो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, 4A ही मत डाल देना भैया। जहां डाल दिया अंडरलाइन कीजिएगा। फिर आप क्या डालेंगे, फिर आपको क्या डालना है, फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखिएगा। क्या, साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। और कक्षा 10 वाले यहीं पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, वो साहित्यिक परिचय कक्षा 10 वाले नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर आप जिस लेखक का जिसका चरित्रण कर रहे हैं, यानी बायोग्राफी जिसकी लिख रहे हैं, जिसका जीवन परिचय, जिसका साहित्यिक परिचय दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक आकर्षण का केंद्र होता है। इससे जो एग्जामिनर होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉपी चेक करने में तुरंत वो पहचान जाता है कि आपने किसका जीवन परिचय लिखा है, किसका साहित्यिक परिचय लिखा है। तो इतनी बात आप जरूर ध्यान में अपने दिमाग में रखिएगा। हमेशा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय या उत्तर देते समय बोर्ड के पेपर्स में तो ये चीज आपको पूरी ध्यान रखनी है। प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, फिर साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय जो भी आपका है, कक्षा 10 में है तो जीवन परिचय यहां पर डाल दीजिएगा, और 12 में है तो साहित्यिक परिचय डालिएगा। उसके नीचे किसका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं वो हेडिंग से मोटा मोटा डाल दीजिए। फिर पहली हेडिंग आपकी होगी जैसा कि मैंने दिया है, पहली हेडिंग आपको लिखनी है कौन सी, पहली हेडिंग होगी जीवन परिचय। पहली हेडिंग आप जीवन परिचय डालिएगा और गागर में सागर भरिए। देखिएगा मैं कितने चुनिंदा शब्दों में लेकर के आऊं, बस इतने में जीवन परिचय हो गया। 1 2 3 3 6 2 8 लाइनों में जीवन परिचय हो गया। देखा जाए तो 50-60 शब्द यही हैं, लेकिन हमें 80 शब्दों की पूर्ति करनी है। देखिए एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को शेयर करेंगे, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी के प्रेम के कारण ही ये सब संभव हो पाता है। तो जीवन परिचय आप डालिए कि प्रकृति के सुकुमार कवि, यानी उनका एक छोटा सा परिचय आपको जरूर देना है, थोड़ी सी तारीफ पहली लाइन में झोंक देना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि, उनकी कोई विशेषता है तो वो बताइएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। देखो यहां पर हमने केवल सन इन्वॉल्व किया है, हालांकि वो डेट भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, हमको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अनर्गल चीज़ें अगर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो मायने रखेगी। यानी अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं हो और आप चीज़ों को ज़्यादा रख रहे हैं, गलत रख रहे हैं, तो वो गलत तरीका होगा और कम अंक मिलेंगे। 100% आपको 5 में से 5 मार्क लेने हैं, तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे लिखिए। 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। हो गया, एड्रेस हो गया, जन्म हो गया। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। हो गया जीवन परिचय, हो गया। बहुत लंबा नहीं झोंकना है मेरे बंधु, बहुत लंबा नहीं झोंकना है। गागर में सागर भर दी कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहलाते क्या थे, प्रकृति के सुकुमार कवि, बचपन का नाम क्या था, माता पिता का नाम मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें 80 शब्दों में लिखना है। तो फिर माता पिता लिखने लगेंगे तो फिर उनके बारे में लिखेंगे कि इनके पिताजी वहां ये थे, वहां ये थे, तो वो नहीं लिखना। हमको इतनी चीज की आवश्यकता है कि जीवन परिचय हो भी जाए और नहीं भी हो। गागर में सागर भर दिया। आगे बढ़िए, अगली हेडिंग आपको डालनी है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो बस इस हेडिंग से मतलब आप मत रखिए।
हाई स्कूल वाले मतलब नहीं रखेंगे, हाई स्कूल वाले इसी को उठा के उसी में इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है, यहीं की बात। बाकी चीज़ें मैं अलग अलग दे रहा हूं, लेकिन आज ये समझा रहा हूं एक में। हाई स्कूल में अगर हैं आप तो यहाँ पर ये हेडिंग हटाइए और इसको ले जाकर के ऊपर से ही स्टार्ट कीजिएगा, एक में मिक्स कर दीजिएगा, हो जाएगा। साहित्यिक परिचय आप देखेंगे, साहित्यिक परिचय बहुत अच्छी सुंदर हेडिंग डालिए। और हाँ, एक चीज़ यह ध्यान रखिए कि हेडिंग्स डालने के बाद इस लाइन में मत लिखिए, क्योंकि आप कॉपी भरना है ना, आपको कॉपी भी तो भरना है, तो इस लाइन को आप छोड़िए, इस लाइन को आप छोड़िए, छोड़ दिया ना इस लाइन के नीचे, और ठीक इस हेडिंग के अंत में शुरुआत आपको अगली लाइन की करनी, हेडिंग का अंत और यहाँ से अगली लाइन की शुरुआत, ठीक है, हो गई। अब यहाँ एक लाइन इधर और एक लाइन पूरी पूरी मैंने खत्म कर दी, बोर्ड जान भी नहीं पाया, एक लाइन खत्म भी हो गई ना। यहाँ से इतने हमको शब्द भी नहीं लिखने पड़े और हमारा काम भी हो रहा है। तो ये लिखिएगा कि साहित्यिक परिचय में सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कृति या प्रथम कविता गिरजे का घंटा, और देखिएगा गिरजे का घंटा यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, क्योंकि कृति है ना, तो इसको उद्धरण चिन्ह में करना होता है। ये सब हिंदी की बातें हैं, जो आपका जो ये हिंदी की बातें हैं ना, तो ये इस तरीके के जो चिन्ह हैं, हमें जब चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में लिखते समय, तो अधिक से अधिक आप चिन्हों का प्रयोग कीजिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धकामा और उद्धरण चिन्ह, डैश, योजक चिन्ह, है ना, विवरण चिन्ह, इन सब चीज़ों का। और विवरण चिन्ह हमेशा देखिए ऐसे लगता है, ये विवरण चिन्ह है, ऐसे दो बिंदु रखिए और ये ऐसे करिए, ये विवरण चिन्ह है जो मैंने यहाँ पे लगाया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विवरण चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ये तो भाग का चिन्ह है भैया, विवरण चिन्ह ऐसे लगाइए जैसे मैंने कहा यहाँ से, ठीक है, ऐसे, ये विवरण चिन्ह होता है। तो चिन्हों का बहुत ही हिंदी में लिखते समय बड़ा महत्व होता है। तो अब आप क्या लिखे, प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मैंने कहा ना, एक कवि की पहली कविता, पहली रचना याद कर लीजिए कि भैया उनकी पहली रचना ये थी, हो गया। इसके बाद तत्पश्चात इनकी रचनाएं उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1927 ईस्वी में वीणा, 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। देखिए 5-6 लाइनों में इनकी सारी बातें मैंने कर दी ना, कि आपको बस ये देखना कि इनकी रचनाएं जो मुख्य हैं वो कब कब प्रकाशित हुई और कौन कौन सी मुख्य रचनाएं इन्होंने कर दी थी और जिन पर क्या क्या मिला। कुछ दिन काला कांकर में ठहरे, पुनः प्रयाग आकर रूपाभा नामक सब पत्रिका का संपादन किया। अब कौन सी पत्रिका, अब आपको मेन फोकस रूपाभा नामक पत्रिका पे करना है, ठीक है। रूपाभा एक पत्रिका थी जिसका संपादन कार्य इन्होंने किया। तो कौन सा संपादन कार्य किया, रूपाभा। पल्लव और वीणा ये 2, और उच्छ्वास ग्रंथि, और पहली इनकी कविता जो थी गिरजे का घंटा। ये 5 चीजें 5 लाइनों में आपको लिखनी है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है ताकि आपको समझा सकूं, इससे भी कम आप कर सकते हैं। फिर अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए। अब अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख होना, देखिए यहाँ पर यह भी इनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आएगा कि भाई किस दर्शन से प्रभावित थे। तो अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया, यानी अपनी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में अरविंद दर्शन दिखा। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत एवं चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब मैंने यहाँ पर पुरस्कारों का वर्णन कर दिया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने पुरस्कारों का वर्णन कर दिया कि भाई कला और बूढ़ा। और देखिए ये जब याद करेंगे ना, ये लाइन 1 लाइनर को आप बना लेंगे और याद कर लेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत आराम रहेगी। जो भी प्रश्न आएंगे, कई बार पूछा गया लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला, जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना 10 अंक में, वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी मिला, तुरंत लिख देंगे। और लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। और चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 3 पुरस्कार मिले, तीनों रचनाओं को हमने यहां पर बता दिया। ठीक हो गया। अब रचनाएं डाल दीजिए, रचनाएं डालिए, रचनाएं हेडिंग, या फिर यहां पर कृतियां डाल सकते हैं, रचनाएं या कृतियां या कृतित्व।
कृतित्व भी लिख सकते हैं हेडिंग में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन ग्रंथ, यही 5 इनकी महत्वपूर्ण हैं। अगर अन्य याद कर सकें तो सो बेस्ट होगा। अन्य क्या हैं? स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि तमाम इनकी रचनाएं हैं। तो अब हाई स्कूल वालों को तो मात्र एक ही रचना लिख करके 1 अंक मिल जाता है, उनके 3 अंक का आता है जीवन परिचय। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखिएगा। मेन आपको क्या साहित्यिक परिचय में याद करना, मैंने जो बताया, इनकी प्रथम कविता, प्रथम रचना कौन सी थी वो याद कर लीजिए, कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया वो याद कर लीजिए, और फिर किस दर्शन से प्रभावित थे वो याद कर लिया, और किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला ये याद कर लीजिए। साहित्यिक परिचय में अंतर क्या? साहित्यिक परिचय में यही तो अंतर है। रचनाएं थोड़ी बहुत याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, रचनाएं लिख दीजिएगा 4-6 जो याद हों, बस इस तरह आप पूरा जीवन परिचय आप लिख सकेंगे। ठीक है,